हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजुकेशन इन होम। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश की बुक उस समय मतलब हमने गलती कर दी थी एक्चुअली। इंग्लिश लाइफ बुक की बीच में ही वीडियो छूट गया था हमारा, पता नहीं कुछ एरर आ गया था तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। बट कोई बात नहीं, हम अभी तो इसको पार्ट 2 ही कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे थे कि जो रीगल ब्लू टैंक के पेरेंट्स होते हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि क्लॉनफिश के पेरेंट्स उस पर बहुत ध्यान देते हैं। और जैसे ही जो बेबी बॉर्न होता है रीगल ब्लू टैंक्स का, उसे ओशन की करंट्स जो होती है, ओशन की लहर कहीं और ले जाती हैं। जैसे ही अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी पड़ती है, जबकि क्लाउन फिश के जो डैड हैं वो उनके एग्स का ध्यान रखते हैं, उनको हवा देते हैं और एनामॉन्स को साफ रखते हैं और उन एग्स को ध्यान रखा करते हैं उन एग्स का। तो ये डिफरेंस है। वाई इज़ अ एक्वेरियम नॉट सुटेबल फॉर अ रीगल ब्लू टैंक? आपने रीगल ब्लू टैंक के बारे में सुना है इस चैप्टर में? तो एक्वेरियम मतलब एक जगह जहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, एक बॉक्स। तो वहाँ पे क्यों नहीं रीगल ब्लू टैंक को रखा जा सकता है? तो देखिए, रीगल ब्लू टैंक्स डू नॉट do well in aquariums. They are freely and require specialized care, and in the wrong circumstances, and if they are kept in a wrong circumstances, they die in large numbers. तो देखिए, जो रीगल ब्लू टैंक होती है वो फ्रीगले होती है। फ्रीगले मतलब कमज़ोर होती हैं, उनको स्पेशल केयर दी जाती है। पर एक्वेरियम में उन्हें ढंग से वो नहीं रह पाती, उन्हें केयर नहीं मिलती, तो इसीलिए वो ज़्यादा मरने लगती हैं, ज़्यादा डाई इन लार्ज नंबर मतलब ज़्यादा मरने लगती हैं। तो फिर इसीलिए उनको एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन 6 है, वाई वेयर फेस ऑफ टर्टल्स विच वेयर ब्रॉट एज पेट्स आफ्टर द पॉपुलैरिटी ऑफ टीनेज मुतांत निंजा टर्टल्स? सो जो टर्टल्स थे उन्होंने कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी घटनाएं फेस की थी जब टीनेज मुल्तान निंजा टर्टल्स ये कॉमिक थी वो बनी थी? तो देखिए, जो टीनेज मुल्तान निंजा टर्टल्स है ना, ये कॉमिक सीरीज़ है। कॉमिक सीरीज़ मतलब कॉमिक जैसे हमारे वीडियो के पार्ट 1 बनते हैं, ये एक ऐसा मतलब कॉमिक है। इसका पार्ट 1 ये टीनेज मुल्तान निंजा टर्टल्स है, फिर उसका पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तो ऐसे सीरीज़ बनती रहती है उस कॉमिक की। तो वो जो कॉमिक होता है वो बहुत ही बिका करता था। ये कॉमिक किस बात में था? एक बड़े से ग्रुप था टर्टल्स का, उसी पे एक कॉमिक लिखी गई थी। बहुत सारा बड़ा ग्रुप था टर्टल्स का जो कि स्टंट परफॉर्म किया करते थे और उन्हें पिज़्ज़ा बहुत पसंद हुआ करता था। सो इसे पढ़ पढ़ के लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा, किसमें? टर्टल्स में। तो फिर उन्होंने टर्टल्स को ख़रीदना शुरू कर दिया और टर्टल्स की ख़रीदारी बिक गई, बढ़ने लगी। पर जब उनके मालिक उनसे बोर हो गए, अब उनका मन नहीं लग रहा था इन टर्टल्स के साथ खेलने में, बोर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन टर्टल्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया, तो या फिर उन्हें मार के फेंक दिया या ऐसे ही हुआ। तो ये बहुत गलत हुआ, इससे बहुत सारे टर्टल्स विलुप्त हो गए और यही इसमें बताया गया है, और ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा। फिर है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द क्लाउनफिश एंड रीगल ब्लू टैंक। रीगल ब्लू टैंक और क्लाउनफिश के बीच में सिमिलैरिटी मतलब सेम चीज़ें क्या है, और डिफरेंस मतलब अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो देखिए, दोनों ही क्लाउनफिश और रीगल ब्लू टैंक जो है कोरल रीफ में रहते हैं, और दोनों जो हैं मैरीन मैरीन मतलब समुद्र के एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। जैसे कि जो क्लाउनफिश है वो सियानामॉन एक एनिमल है और जिसके साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, उसको साफ रखती है। जहाँ रीगल ब्लू टैंक जो है वो एक्सेस एल्गे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बता रही हूँ, जो प्लांट नदी के अंदर उगा करते हैं या फिर कोरल रीफ में उगा करते हैं, ऐसे ऐसे करके लंबे लंबे करके, उसे एल्गे बोला जाता है। तो उसे वो खाता है ताकि वो रीफ एल्गे से सफोकेट मतलब भर ना जाए।
While the sea anemones protect the clownfish by scaring off predators, the regal blue tang play dead by lying on their side. तो जैसे देखिए जो क्लाउनफिश हैं वो डरा के भगा देते हैं अपने शिकार को, मतलब जो भी उनका शिकार करने आता है उससे। पर जो रीगल ब्लू टैंक है वो तो उल्टा डर के मरने जैसा एक्ट करते हैं कि वो मर चुके हैं, ताकि वो प्रेडेटर, वो शिकारी उन्हें ना मारे। फिर जो क्लाउनफिश है वो बहुत केयरिंग होते हैं अपने एग्स के टूवर्ड्स। जो भी बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं एग्स में, डैड उनको वॉच करते हैं उनके एग्स के। फिर उन्हें फ़ैन करते हैं और एनिमल्स को साफ रखा करते हैं। बट रीगल ब्लू टैंक के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका इतना ध्यान नहीं रखा करते हैं, और जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उनका, उसको समुद्र की लहरों के साथ कहीं और जाना होता है और फिर वो अपना ध्यान खुद रखता है। और जो क्लाउनफिश है वो एक्वेरियम में रह सकती है, पर रीगल ब्लू टैंक नहीं रह सकती क्योंकि वो बहुत फ्रीगल है, मतलब कमज़ोर होती है। तो ये था हमारा चैप्टर इन डीप वाटर्स का, चैप्टर नंबर 4, सेविंग डोरी। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।